100 पापड़ बेलते हैं ना, जो 12 रुपये मिलते हैं हमारे को। तो भाई पूरे दिन अब 30 रुपया करा नहीं, 30 रुपये की पूरी भी बटाई जाती है। और कभी भी को ऐसे होता है कि 15 भी कट जाता है, 20 भी कट जाता है। और कभी एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर 50-60 रुपया कट जावे। आप हिसाब से एकदम तवज्जो राख बट्टानी तो भी कट जावे, नहीं तवज्जो राख कभी आटो गयो लाग गयो, कभी टूट गया, कभी भाग गया तो जब तो 2 किला भी घटती हो जाती है, 3 किला भी हो जाती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, दिन भर लगी रहती है, 10 बजे से 5-6 बज जाते हैं। बहुत नुकसान होता है, 80 रुपये, कोई हफ्ते में 100 रुपये यूँ नुकसान होता है। सही नहीं है, गलत है। हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना पूरी रोटी पका सकते हैं, हाथों में टक्के पड़ जाती है, आइटन हो जाते हैं। इससे सभी दुख है, कोई सुख नहीं है, मगर क्या करे, पार नहीं पड़ती है, इस वजह से हमें तो करना पड़ता है। हाथ ऐसे हो जाते हैं, इससे हमारे तो बहुत दिक्कत है, मगर क्या करें, मजबूरी के अंदर करना पड़ता है। थोड़ा सा आटा तेज लाग जाए, छंटाई कर देवे तो बिरमान 40 रुपये किलो 200 पैसा कट जावे सादे माल रहा। और मूंग लावा तो 60 रुपये किलो 100 पैसा कट जावे, तो बिरमान हफ्ते में कोई पूर्ति कौन पड़े। सही तोल में कम चढ़ जावे कि 24 पापड़ मांगे सादा, तो 24 अगर 22-23 चढ़ गया तो बिरमान ने बटाई गई सारी। चाहे 200 बटिया तो 200 ही गई, 300 बटिया तो 300 ही बटाई गई। और मूंग वाला है तो मूंग वाला मायने घटती है कि 30 पापड़ पूरा मांगे, पूरा 30 दो। अगर कोई टाबर 30 पापड़ मायने कोई चूंती मिला दे या थोड़ा जाडो कर दे या 28-29 चढ़ जावे तो फिर मायने बटाई काट लेवे। सही मजूरी तो कौन मिले, लेकिन लालच करा खाली बेटा टाबर रुलावार और कहीं चढ़ हाथ चलू रे बोक रहे 5 रुपया मजूरी को बोक रहे, और इन महीने बचत कहीं होनी, इन महीने आटो खा जावे। बीकानेर में पापड़ और भुजिया ही प्रसिद्ध है, ये पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी से ही चला आ रहा है। जब 2001 में हमने सेवा शुरुआत की तो सबसे पहले सर्वे किया हमने, जो पापड़ बेलने वाली बहनें हैं उनके साथ में हमने उनका सर्वे किया कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। तो उसमें बहनों को, जो पापड़ बेलने वाली बहनें हैं, उनमें अधिकतर ये देखने को मिला कि जब तक जितना मेहनत करती है उतना उनको मजदूरी नहीं मिलती है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना अपनी संगठन बनाए, यूनियन बनाने के लिए सोचा। तो उसमें ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों से इस बात का संपर्क हो सकता है उसका हल निकल सकता है। सरकारी अधिकारियों के साथ में और मजदूर और मालिकों के साथ में एक मीटिंग की थी हमने। तो उस मीटिंग के दौरान उन्होंने जैसे मालिक और मजदूर दोनों के मिनिमम वेज के लिए बात की। तब मालिक कह रहे कि जब उनकी रेट जो सरकारी रेट भाव की तय की है तो वो तो उन्होंने तो एसी में छाप दिए, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहनें हमारा माल खराब कर देती है। तब नहीं देते हैं वो आटा कि तुम्हारे करने से ही करो, हम तो लोहे देते हैं। बेसन लगा के मिलाते हैं तो बड़ा वो औरतें करती नहीं, वो बेसन रख लेती है, आटा लगा देती है घर से। आपको बेसन मिलता है बर्तन के लिए? नहीं, घर से आटा लगाना पड़ता है। दुख की बात यही है कि जब बहनें इतनी मेहनत करती है उनको वो पैसा भी नहीं मिलता और घर से भी बहुत कुछ लगता है। महंगाई बढ़ गई अनूठी, तो आटो ही 14 रुपया किलो हो गया। अब 22 इंची का पापड़ है या 11 इंची का पापड़ है, मेहनत उतनी लगती है, फिर भी उसमें पैसों में फर्क कि कोई बहन 9 बेल रही है, कोई बहन 8 बेल रही है, कोई बहन 10 बेल रही है, कोई बहन 16 बेल रही है और कोई बहन 18 रुपये भी बेल रही है। कभी 10 रुपये हिसाब से देते हैं, कभी 11 रुपये से देते हैं। 100 पापड़ों के 10 रुपये 11 रुपये देते हैं। 12 रुपये बटाए देते हैं। जैसे 100 पापड़ ये बटते हैं ना, तो इसके 12 रुपया देते हैं हम बटाए। सरकार ने तो 38 रुपये तय कर रखी है, वो भी 1 किलो पर बहनों को 2 किलो या तो 200 ग्राम मिलता है, या कुछ बहनों को 2 किलो 300 ग्राम मिलता है, किसी बहनों को 2 किलो मिलता है। एक तो तोल में फर्क आ गया, एक वो जो किलो का जो पेमेंट मिल रहा है, तो बहनों को तो 2 किलो 200 ग्राम बेलने पर मिलता है, तो उसमें भी जैसे 10 रुपए कहीं मिलता है, कहीं 12 रुपये मिलता है, कहीं 9 रुपये मिलते हैं। सबसे बड़ी यही दुख की बात है बहनों के कि जो रेट
हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल में। पर बहन कहती है कि जो 15 उस गली में दे रही तो क्यों ना वो 15 हमें भी मिले। जब 15 वाली के पास में जाते हैं तो वो ये पता लगाया, तब उसमें ये कहा है कि जैसे मैं 15 रुपए में बेचती तो हूँ, जब सप्ताह आता है तो मेरी छंटाई करके वो मुझे 7 रुपये नहीं पड़ते हैं। आटा घर से लगाते हैं और छंटाई कर देते हैं, तो वो माल आप हमारे को तो देते हैं तो 40 रुपए से काटते हैं, और हमारे पास तो कोई 25 रुपए किलो ये माल नहीं ले सकता है। अगर उसमें थोड़ा सा त्रिकोण सा पापड़ बन जाता है या जो गीले पापड़ होते हैं तो उसके लिए वो कह देता है ये तो गीले हैं, तो वो जोर से अगर हाथ से फेंकता है तो उसमें जो काली मिर्च होती है वो छनकर नीचे आ जाती है। तब वो जब तोल करता है तो उसमें वो कम आ जाती है। तो बहन को तो दोनों तरफ से मार है। 2 जनी 500 पापड़ लाते हैं तो उसमें हमें कोई पूरी नहीं पड़ती। 50 रुपए होते हैं तो 50 कभी कभी 50 रुपए पूरे ही कट जाते हैं। आटा नहीं होना चाहिए, साफ माल होना चाहिए। जैसे ये फ्रेश माल है, इसके अंदर आटा नहीं है, बहुत कम दिखता है। आपको क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है तो मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम वेतन जो पूरा है वो उनको मिलना चाहिए। और ये आटे आज भी कम है, आज भी ऐसे मंगीवाड़ा चलता है। मालिक और वो आउटर लेबर के बीच में एक व्यक्ति आ गया, जो मास्टर, पे मास्टर और वर्कर के बीच में जो सीधा रिश्ता होना चाहिए उसके बीच में एक कड़ी आ गई। कानून जो है ठेका श्रमिक अधिनियम का, वो ये कहता है कि इस तरह के बीच में जो मीडिएटर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर, तो वो जो मेन मालिक है वो हमारे उस कानून में मुख्य नियोजक है, उसके बाद में जो है वो ठेकेदार है, और उसके बाद में वो कर्मकार है। तो उनको अगर वो ठेके की परिधि में आता है और वास्तव में उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हम उस एक्ट में भी उसे कवर कर सकते हैं और उसका लाभ उसे मिल सकता है। अब मैंने आंदोलन जो शुरू किया उसमें ये मांग रखी है कि हमारी बहनों का सबसे पहले तो परिचय नहीं है, वो परिचय होना चाहिए। दूसरा है कि उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको पीएफ उनका कटना चाहिए, उनको एक परिवर्तनशील भत्ता जो सरकारी है वो मिलना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, उनकी डिलीवरी के ऊपर मिलना चाहिए, बुढ़ापे की उनको पेंशन मिलनी चाहिए, साल में 2 ड्रेस मिलनी चाहिए। जो बीड़ी वर्कर के लिए उन्होंने जो मकान बना कर दिए तो हमारी पापड़ वाली बहनों को भी मिलना चाहिए। जो योजना सरकार ने उन पर लागू की है वो हमारी बीकानेर में जो बहनें पापड़ बेल रही है, कहीं भी बहनें पापड़ बेल रही है, उन पर ये लागू किया जाए। श्रमिक हम निरीक्षकों को अपना बयान दें और बयान के बाद में अंगूठा दस्तखत के करके हमें सहयोग दें और क्लेम करें। वो ऐसा साझा प्रयास हो और उनमें एक अवेयरनेस जाए हो, और वो इस बात के लिए भी तत्पर हो कि कोई भी हमें पूछता है तो उसमें एक झिझक नहीं हो, और कानून को कानून की दीट से देखे, दृष्टि से देखे और काम करें। बाजार में जहां एक पैकेट में मिलने वाले 2 दर्जन पापड़ों की कीमत 30 रुपए है, पापड़ बेलने वाली मजदूर बहनें 100 पापड़ों को बेलने के बाद 10 से 15 रुपए ही मजदूरी पाती हैं। फलते फूलते पापड़ व्यवसाय से जहां व्यापारियों को मुनाफा हो रहा है, वहीं आज पापड़ बेलने वाली मजदूर बहनें सरकार द्वारा तय की गई 38 रुपए प्रति किलो पापड़ बेलने की न्यूनतम मजदूरी को पाने का संघर्ष कर रही हैं। 10 बजे से शाम लोग पापड़ बेलते हैं, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान होता है। हमारे हिसाब से कम 30 रुपया तो होना ही चाहिए।